सो लास्ट टर्न पर हमने सेल के बारे में थोड़ी सी स्टडी करी थी एंड आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी क्या थी? जब इनिशियल स्टेज पर बहुत सारे साइंटिस्ट सेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सेल है, तो दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट का नाम था मैथ्यूस लाइडन। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सो सेल थ्योरी में फर्स्ट में थे मैथ्यूस लाइडन। मैथ्यूस लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन मीन्स जर्मनी के थे एंड बॉटनिस्ट मतलब बॉटनी में की स्टडी करते थे। बॉटनी वर्ड जहां भी आपके सामने आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉटनी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो बॉटनी मीन्स प्लांट्स। सो 1938 में, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें आप में से कई बच्चे जो नीट के एस्पायरेंट थे उनको तो बहुत ही ज्यादा टिप्स पर ये चीज याद रखनी है और आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है ये चीज कि मैथ्यूस लाइडन जो थे उन्होंने क्या चीज डिस्कवर करी थी। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे। इवन यू हैव टू रिमेम्बर डेट। जनरली हमें बायोलॉजी में डेट, बच्चों सब कम्युनिकेट है ना? आवाज आ रही है सबको? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो मुझे। यस मैम, आ रही। बाकी बच्चे यस मैम। ठीक है, चलो। सो ये आपको टर्म याद रखनी है। जनरली बच्चों बायोलॉजी में हम लोग टर्म्स याद नहीं रखते। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर एनी इस तरीके से नाम या इस तरीके से डेट जो है वो हमें याद नहीं रखनी होती बायो में। ये हिस्ट्री का काम है। बट यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सारी डेट्स याद रखनी है, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, नीट एस्पायरेंट को तो डेट एनसीईआरटी की तो डेट्स याद रखनी ही है 100%। सो मैथ्यूस लाइडन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में बहुत सारे, क्योंकि बॉटनिस्ट है तो प्लांट की स्टडी करेंगे, बहुत सारे प्लांट की स्टडी करी, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। और उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स अलग अलग टाइप के कैसे हुए बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा 9th क्लास का याद है, थोड़ा सा अ लिटिल बिट, तो आपको ध्यान होगा कि प्लांट्स में एल्गी भी आती है एंड प्लांट में ब्रायोफाइट आते हैं। ये आपके 9th क्लास में था। ठीक है, और इतना इतना हम स्पेसिफिक नहीं भी जाए तो आपको पता है अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। मैंगो का प्लांट होता है, बनाना का प्लांट होता है, ट्री है वो, ठीक है, बट प्लांट में कंसीडर होंगे। दे आर हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। सो ये सारे के सारे जो प्लांट हैं वो अलग अलग टाइप की सेल के मिलकर के बने हुए हैं ना। व्हाट डज इट मीन? अलग अलग टाइप की सेल का क्या मतलब है? जैसे बाग की सेल अलग होती है, लीफ की सेल अलग होती है, फ्लावर की सेल अलग होती है, फ्रूट की सेल अलग होती है। सो वेरियस टाइप ऑफ सेल से प्लांट मिलकर के बना हुआ है। और प्लांट क्या है? लीफ की सेल ने मिलकर लीफ बना दी, बाग की सेल ने मिलकर बाग बना दिया, या फ्लावर की सेल ने मिलकर क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। तो प्लांट्स किसके, प्लांट्स भी किसके बने हुए हैं? टिश्यूज के, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू। बट टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का। ठीक है, बहुत सारी सेल मिल गई और इन्होंने क्या बना दिया? फ्लावर। सो ये स्टडी करी थी मैथ्यूस लाइडन ने। और थियोडोर स्वान, नाम आपको याद रखना है बच्चों, नाम नहीं भूलना है। एनसीईआरटी के नाम एंड एनसीईआरटी की डेट याद रखनी है। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूलॉजिस्ट? ये जूलॉजी की स्टडी करते थे। जूलॉजी टर्म जब भी आएगी आप बात करेंगे एनिमल की। ध्यान रखो, बॉटनी वर्ड आएगा जब आप प्लांट की बात कर रहे हो, जब जूलॉजी वर्ड आ रही है तो आप किसकी बात कर रहे हो? एनिमल की। सो इन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल की स्टडी करी और एनिमल सेल में, ठीक है, अब मैथ्यूस लाइडन ने कुछ स्पेसिफिक नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ स्टडी करी प्लांट की और उन्होंने देखा कि प्लांट जितने भी हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल। सेल एक जैसी नहीं, अलग अलग टाइप की सेल है, बट बेसिक कंपोजिशन क्या है प्लांट का? सेल। बेसिक कंपोजिशन इज अ सेल। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है। नाउ इन्होंने एनिमल की स्टडी करी और उन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल में एक थिन आउटर लेयर होती है, न्यूक्लियस तो था ही,
न्यूक्लियस के बाहर हमें पता था यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म था अंदर, और ये क्या था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ा था। दिस इज नेसेसरी फॉर सेल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी यहाँ पर। एंड उन्होंने क्या बोला कि थियोडोर स्वान ने, अब क्वेश्चन आ गया कि आज आप जिस चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहचानते हैं इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में आप जिस सेल के जिस पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सबसे पहले किसने कहा था कि सेल के ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे आज का वर्ल्ड क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस टाइम पर जब थियोडोर स्वान ने जब इस चीज के बारे में स्टडी करी कि हाँ एक आउटर मेम्ब्रेन है, तब उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, बिकॉज उस टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई सी डिस्कवरी टाइप करने के लिए उन्होंने कोई स्टडी नहीं करी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि एक एनिमल सेल के ऊपर, क्योंकि किसकी स्टडी कर रहे हैं थियोडोर स्वान, एनिमल सेल की। बच्चों क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि प्लांट की स्टडी किसने करी और एनिमल सेल की स्टडी किसने करी, तो आपको दो साइंटिस्ट के नाम दे देंगे या दो और साइंटिस्ट के नाम दे देंगे, यू हैव टू चूज दिस। सो अब एमसीक्यू 11th के और पैटर्न में भी स्टार्ट हो गया है, नीट के पैटर्न में भी स्टार्ट हो गया है। सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेसिफिकली, नाम याद रखने हैं। ये नहीं है कि ये नाम है तो हमने एक रीडिंग लगा ली एंड दैट्स इट, आपको लर्न करना है, ये चीज लर्न होनी चाहिए। सो उस टाइम पर जब उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, वो आज के वर्ल्ड में क्या कहलाती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी स्वान ने नहीं करी थी, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने कहा था एक लेयर होती है सेल के बाहर, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। अगर हम बात करें दिस इज एनिमल सेल, ठीक है, और हम क्या बात करें प्लांट सेल, तो उन्होंने क्या बोला था दैट एनिमल सेल that cells had thin outer layer which is today known as plasma membrane। तो सेल के ऊपर एक यूनिक फीचर है, सेल के ऊपर एक स्पेशल फीचर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एनिमल सेल में भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट और एनिमल सेल बोथ आर हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट उन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, बट एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल, ठीक है। सो क्या बोला था स्वान ने ये बोला, देखो मैथियस ने क्या डिफरेंस किया दोनों में, आप जनरली पढ़ोगे तो आपको एक जैसा लगेगा। मैथियस स्लाइडन ने क्या बोला, प्लांट की स्टडी करी मैथियस स्लाइडन ने, और क्या बोला कि जितने भी प्लांट हैं वो सब किसके बने हुए, सेल के। एंड स्वान ने क्या बोला कि स्टडी तो इन्होंने एनिमल सेल की करी, बट उन्होंने बोला कि सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग होती है सारी सेल के ऊपर, जिसे क्या बोला कुछ नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जस्ट उन्होंने ये कहा कि सारी की सारी सेल के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारा आज का सो कॉल्ड वर्ड है, हम आज काम में लेते हैं इसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उन्होंने क्या बोला कि प्लांट की सेल के ऊपर एक स्पेशल फीचर होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल, और वो किसके पास होता है, यूनिक फीचर। यूनिक फीचर किसके ऊपर होता है, सिर्फ प्लांट के ऊपर होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्टडी क्या डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल सेल में, एक जनरल डिफरेंस देख लेते हैं। दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल, दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जब सेल वॉल की बात आएगी तो सेल वॉल सिर्फ किसके पास है, प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल किसके पास है, प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल, ये आपको ध्यान रखना है। सो जितने भी सेल हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस वर्ल्ड में जो भी सेल है, आप वायरस को सेल कंसीडर नहीं कर सकते, यू नो अबाउट दिस दैट वायरस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट सेल। वी स्टडीड दिस इन लास्ट क्लास एंड इन टूडेज क्लास ईच एंड एवरी सेल हमने पढ़ा था, हर सेल के पास क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज a specific feature of plant cell and some of the other cells
वी विल स्टडी इन फ्यूचर। सो ये दे दिया स्लाइडन एंड स्वान ने। इसके बाद स्लाइडन एंड स्वान ने दोनों ने देखो कितने एक दूसरे के हम कह सकते हैं क्लोज हैं। ये 1838 में थे और ये 1839 में थे। तो दोनों ने जिस स्टडी करी वो ऑलमोस्ट साथ में ही करी। तो उन्होंने साथ में एक थ्योरी दी, ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान की कॉमन थ्योरी थी। क्या कॉमन थ्योरी थी? दैट इसको इन्होंने सेल थ्योरी कहा एंड इट वाज द फर्स्ट सेल थ्योरी, मोस्ट इनिशियल फर्स्ट सेल थ्योरी। क्या बोला इन्होंने? दैट एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सीधी सी बात है। स्लाइडन वर्क कर रहे थे प्लांट के ऊपर, स्वान वर्क कर रहे थे एनिमल के ऊपर। उन्होंने क्या थ्योरी दी कि प्लांट और एनिमल, एक तो इन्होंने ये कह दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं कहा वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला, ये बोला कि एक लेयर होती है जो सबके ऊपर होती है, बहुत थिन लेयर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल इज स्पेसिफिक और यूनिक फीचर ऑफ ओनली एनिमल सेल, ठीक है, सॉरी प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्पेसिफिक फीचर है, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि सेल थ्योरी दी कि प्लांट और एनिमल किसकी मिलके बने हुए? सेल के। सो इट वाज सेल थ्योरी, ठीक है। एक चीज कि हर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके डिस्कवरी तक जब स्लाइडन एंड स्वान कर रहे थे, जब डिस्कवरी या जब साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम तक बहुत ज्यादा वाइड एरिया नहीं था कि एल्गी के बारे, सॉरी फंगस के बारे में ही पता लगा ले, बैक्टीरिया के बारे में भी पता लगा ले। सो इतना वाइड स्टडी नहीं था, सिर्फ एनिमल और प्लांट होता था। तो उन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल किसका बना हुआ है? सेल का। नाउ ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों हो गई ये थ्योरी फेल? क्योंकि इन्होंने ये तो कहा, दिस थ्योरी सेड दैट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। प्लांट और एनिमल किसका बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। बट इन्होंने एक चीज जो नहीं बताई, जहां पर ये थ्योरी फेल हो गई, डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल कहां से आती है, नई सेल कहां से बनती है, ठीक है। जैसे हम समझते हैं वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल, ओके वी आर मेड अप ऑफ सेल। हम एनिमल है और हम किसके बने हुए? हम सेल के बने हुए, डेफिनेटली हम सेल के बने हुए, ठीक है। बट आगे जब प्रोजेनिस जाती है, या आपने देखा होगा कोई प्लांट है और वो सेल का बना हुआ है, बट आगे जब एक प्लांट दूसरा प्लांट बनाएगा तो उसके पास भी तो सेल होनी चाहिए ना। वो सेल मिलकर ही क्या बनाएगी? इंडिविजुअल की बॉडी बनाएगी, इंडिविजुअल बॉडी बनाएगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल। अब सेल कहाँ से आएगी? जब एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है, और जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? सेल से बनेगा ना। अब वो न्यू ऑर्गेनिज्म की सेल कहाँ से आएगी? तो स्लाइडन एंड स्वान ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, बट they were unable to explain that how new cell are formed, या नई सेल कैसे बनती है, किस तरीके से नई सेल प्रोड्यूस होती है, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उनकी थ्योरी को करेक्ट करने के लिए, किसकी थ्योरी? फर्स्ट सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? फर्स्ट सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। इनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल कहाँ से आती है। सो उनकी थ्योरी को करेक्ट करने के लिए रुडोल्फ को, बच्चों नाम याद रखना है आपको, बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि किसने फर्स्ट सेल थ्योरी दी थी, किस किस की थ्योरी फेल हो गई थी और किसने करेक्शन करा था। तो इन्होंने करेक्ट करा, और करेक्ट करने के बाद कब करेक्ट करा? 1855 में। यू हैव टू लर्न द डेट। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि एक सेल डिवाइड होकर के नई सेल बनाती है, ठीक है। 10th क्लास में आपने अमीबा का फिशन पढ़ा है, और आपने फिशन पढ़ रखा है कि एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है, या आपने पढ़ा, आपने फिशन भी पढ़ा है, आपने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा है, ठीक है। आपने सेक्सुअली प्रोडक्शन भी पढ़ा है जहां पर गैमेट्स बनते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक सेल क्या बना रही है? डिवाइड होकर के नई सेल बना रही है, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन करा? that cell divide and new cells are formed। सीधी सी बात है कि जब कोई नया इंडिविजुअल बनेगा तो उसके पास जो सेल आएगी, एक इंडिविजुअल है,
और जब वो एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पेरेंट इंडिविजुअल तो चाहिए ना, चाहे वन पेरेंट इन्वॉल्व हो चाहे टू पेरेंट इन्वॉल्व हो, पेरेंट तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे एकदम से अपीयर हो जाए या प्रकट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ये हमें पता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो जो ओल्ड इंडिविजुअल है ना, पेरेंट, उसी की सेल क्या बनाती है, न्यू इंडिविजुअल बनाती है। तो सेल डिवाइडेड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आ रही बात समझ में? प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से कोई सेल है, हमारे जो पेरेंट हैं, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पेरेंट, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे अमीबा हो चाहे फंगस हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबका पेरेंट होता है। नो एनिमल एपियर और नो ऑर्गेनिज्म जस्ट एपियर, प्रकट हो गया, नहीं होता ना ये। सो इनकी सेल आगे क्या करती है, एक सेल क्या करती है, दूसरी सेल बनाती है, चाहे वो गैमेट्स हो, बच्चों आपने पढ़ा है गैमेट्स क्या होते हैं, चाहे वो गैमेट्स हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एक सेल नई सेल बनाती है। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, सेल अचानक से एपियर नहीं होती है। और इसको रुडोल्फ विर्को जो थे वो इंग्लिश नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने एक लैटिन वर्ड दिया है, दैट इज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला याद करना है आपको, लैटिन टर्म है। दैट, इसका मतलब यही है, दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये अभी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब है। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, हम इग्नोर करते हैं। ओमिनिस ई सेलुला ई सेलुला, तो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी हर जो सेल बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, पहले वाली सेल से बनेगी। नो सेल अपीयर्स डायरेक्टली, कि कुछ अचानक से मिरेकल हो गया और सेल अपीयर हुआ, ऐसा नहीं होता है। याद कर लो, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सबसे पहले कोई सेल थी, धीरे 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 जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो सब उनके एंसेस्टर्स हैं। सेल नेवर अपीयर्स की सब हवा में अचानक से अपीयर हो गया, ठीक है। और उन्होंने एक तो ये टर्म दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। एंड उन्होंने जो स्लाइडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस थी उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करा और सेल थ्योरी को क्या दिया, फाइनल शेप दिया, ठीक है। सो जो स्लाइडन एंड स्वान की सेल थ्योरी थी कि एनिमल और प्लांट सेल किसके बने हुए हैं, एनिमल और प्लांट किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए, ये इन्होंने थ्योरी दी थी, उसको किसने मॉडिफाई करा, रुडोल्फ विर्को ने। नाम याद कर लेना है और आज ही याद करना है। सो आज की सेल थ्योरी कैसे समझी जाती है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है जिसे हम पढ़ते हैं आज की साइंटिफिक बेसिस पर, वो क्या है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब सेल ही सब कुछ करेगी, जितने भी आप हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं या हमारी बॉडी में जो भी बनता है वो किससे बन रहा है, सेल से ही बन रहा है ना। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल के बने हुए हैं, ये तो किसने दिया था यहाँ तक, स्लाइडन एंड स्वान ने, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। बट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल के जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, सब कुछ सेल से ही बन रहा है। सलाइवा एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, सेल का ही सीक्रेशन है। हार्मोन्स हो गए, जितने भी हार्मोन्स आपने पढ़े हैं, थायराइड हार्मोन एंड इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव जूसेस एंड जो आपका लाइपेज ट्रिप्सिन, सब कुछ किसका प्रोडक्ट है, सेल का। सो वी आर प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, वही ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, all cells arise from pre-existing cells। so ये मॉडर्न सेल थ्योरी है, किसने दी थी, रुडोल्फ विर्को ने। क्वेश्चन जरूर आएगा और आ सकता है आपके बोर्ड लेवल पर एंड आपकी नीट लेवल पर, दैट कौन कौन से दो टर्म्स पॉइंट्स दिए थे रुडोल्फ विर्को ने एंड मॉडिफिकेशन कैसे करा था। एंड जनरली डेट नहीं पूछते, बट यू हैव टू लर्न द डेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये सेल का हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि सेल माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे कैसे दिखती है बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने एक सेल की स्टडी करी है तो हमने सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर करी है कि हमने बाहर बाहर से कर ली कि सेल किस तरीके से दिखती है, बट अभी हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है। अब जब माइक्रोस्कोप की बात आ रही है तो आप समझ रहे हैं हमको सेल को कैसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। सो यहाँ पर दो सेल है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes एंड रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स कि कौन सी प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल है ए और बी में से, वो अनियन पील है, अनियन की पील निकाली, अनियन की सेल है। एंड ऐसा आपने कभी पहले नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके, विजिबली पता चल जाएगा। और कौन सी ह्यूमन चीक सेल है, ठीक है, मतलब ह्यूमन हमारी चीक के अंदर से निकाली हुई सेल है। सो वी आर एनिमल। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes एंड रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। मेरे को बताओ कि ए कौन सी है और बी कौन सी है, फिर मैं आंसर दूंगी आपको। चलो फटाफट। बच्चों दे रहे हो आंसर? Okay, so Redmi 4A is correct. A is plant cell and B is chick cell. Sakina is correct. A is plant cell and B is human chick cell. Very good. And Misbah is also correct. A is onion cell and B is human cheek cell. ठीक है, बाकी बच्चों ने आंसर क्यों नहीं दिया? I really don't know. इतना सिंपल था, क्यों आंसर आप लोगों ने नहीं दिया? देखो ये दो लेयर आपको दिख रही है बच्चों, यहाँ पर ये दो लेयर दिख रही है, ये एक लेयर दिख रही है और ये दो लेयर दिख रही है, ठीक है। ये अनियन की सेल है एंड दिस सेल इज चीक सेल, ठीक है। हमारी चीक की सेल है, हमारी खुद की चीक की सेल, ठीक है। सो ये हम देख लेते हैं। देखो डबल लेयर है, अनियन सेल है और इसके अंदर क्या है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है। ये सेल वॉल हमने पढ़ा है ना, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर एंड ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये चीक सेल है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइड साइड में ये जो चल रही है, ये वाली जो चल रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा बस एक ही चीज का फर्क है, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं दिखेगी। दूसरे क्या फीचर्स हैं, ये दोनों न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और बच्चों ये रियल फोटो है, ठीक है, ये आपका एजम्पशन नहीं है, ये कोई ऐसा इंडिकेटिव पिक्चर नहीं है कि हाथ से ड्रॉ करिए, कंप्यूटर से ड्रॉ करिए। ये अंडर माइक्रोस्कोप रियल क्लिक्ड फोटो है, ये दोनों की दोनों फोटो रियल है। आपकी ह्यूमन, आपकी जो चीक सेल है वो ऐसे दिखती है। ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। सो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही फीचर अलग है, दैट इज सेल वॉल का, जो आपको एनिमल सेल में तो नहीं दिखने वाला। एंड यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये जो आपको छोटा छोटा सा डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, बोथ में साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक चीज, जब अंडर माइक्रोस्कोप की बात करें तो सब कुछ पढ़ेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं आपके पास वो सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी जिस लेवल पर हमने माइक्रोस्कोप से देखा, आपको पता है ना माइक्रोस्कोप की धीरे धीरे डिस्कवरी होती चली गई, तो यहाँ सेल ऑर्गेनेल नहीं दिख रहे क्योंकि माइक्रोस्कोप इज नॉट दैट मच पावरफुल। आगे जब हम सेल की स्टडी और ज्यादा डिटेल में करेंगे तो हम फिर देखेंगे और ज्यादा व्यू डिटेल में जाते जाएंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल दिख रहे हैं। सो अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस एंड डीएनए की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सब कुछ ऑर्गेनिज्म का लिविंग है या हमारी जो लाइफ है वो सब कुछ न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। सो हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। देखो बच्चों न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस अलग से एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस देखते हैं हम क्या होता है। ये हमारी सेल है और सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है उसमें हम सिर्फ अभी डीएनए पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से,
ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बट अभी जिसके बारे में स्टडी करेंगे दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनए का एंड प्रोटीन का। न्यूक्लियस के अंदर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट नाउ वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट दैट डीएनए। व्हाट इज डीएनए? तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए एंड प्रोटीन का बना है। और ये जो टेंगल्ड मास है ना, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, जैसे आपने एक थ्रेड या आप एक डोरे को उलझा देते हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये टेंगल्ड मास है, उलझा हुआ। ये क्रोमेटिन फाइबर किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का। नाउ व्हाट इज डीएनए? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यू नो अबाउट दिस। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए। एंड प्रोटीन हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है कि डीएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। बट फॉर नाउ remember this, that in nucleus there is a thread like structure which is very tangled, बहुत ज्यादा उलझा हुआ। it is made up of DNA and protein and this is a general stage of cell। ये सेल नॉर्मल है, अभी सेल को कोई डिवीजन में नहीं जाना, कुछ नया नहीं करना, अभी इसको नॉर्मल रहना, रेस्टिंग पे रहना, कुछ नहीं करना। बट when a cell is supposed to divide, is about to divide, इस सेल को क्या करना है? अभी डिवाइड करना है, ठीक है। ये सेल कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी, ठीक है। जैसे ही सेल को डिवाइड में जाना है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। ठीक है, सो दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम। रिमेंबर, अभी ध्यान रखोगे कि क्रोमोसोम कब बनेंगे? व्हेन अ सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, सेल को डिवाइड होना है तभी क्रोमोसोम बनेगा। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना तो क्रोमोसोम तो इसे क्रोमेटिन थ्रेड से ही बनने वाला है। क्रोमेटिन थ्रेड ही कन्वर्ट होकर के क्रोमोसोम में बदल जाएगा। बट आपकी बॉडी की जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है ना, सबकी बॉडी में सेल है, सबकी बॉडी में डीएनए। सो जब तक सेल को डिवाइड नहीं होना होता तब तक क्रोमेटिन थ्रेड ही रहता है। एंड जब सेल को डिवाइड होने का मूड आ जाता है कि अब मुझे डिवाइड होना है, तो क्या बना लेती है वो? क्रोमोसोम बना लेती है। इसके भी कुछ एस्पेक्ट हैं कि क्यों क्रोमोसोम बनाएगी, क्या जरूरी है क्रोमोसोम बनना, इस तरीके से क्यों डिवाइड नहीं हो सकता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज इनफ इस स्टेज पर कि क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना है। सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बोथ लेवल पर सीधा क्वेश्चन। क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का, दैट्स इट। ठीक है, डीएनए को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों ये दो आपको सेल दिख रही है, एक सेल है प्रोकैरियोट और एक सेल है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या मतलब है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है इनिशियल, या इसका मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, शुरुआती दौर में। एंड कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो वर्ड बना है कैरियन से, रटना नहीं है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट पता नहीं कब से पढ़ रहे हो। ठीक है, कैरियोट बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, प्रो का मतलब होता है इनिशियल, स्टार्ट कर रहे हो। हम भी जैसे कोई चीज स्टार्ट करें दैट इज प्रो, अभी शुरू करा है। ठीक है, प्रिमिटिव। एंड कैरियोट का मतलब, कैरियोट वर्ड बना है कैरियन से, कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का क्या मतलब हुआ? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, शुरुआती दौर का या इनिशियल स्टेज का न्यूक्लियस। तो इनिशियल स्टेज, कोई चीज हम शुरू में स्टार्ट करते तो कैसी होती है? अच्छी नहीं होती ना, कंप्लीट नहीं होती। अभी हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए, अभी हम उसमें मास्टर नहीं हुए। तो प्रिमिटिव कंडीशन पर अभी 11th क्लास का आपने अगर पढ़ा है तो आप इनिशियल स्टेज पे हो। फाइनल जब एंडिंग हो जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी प्रिमिटिव स्टेज है। ठीक है, ये वर्ड है प्रो।
कैरियोट मतलब जब शुरू में सबसे पहले जब अर्थ पर कुछ भी नहीं था बच्चों, अर्थ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ पर क्या बने थे? प्रोकैरियोट, ठीक है, अर्थ पर प्रोकैरियोट बने थे या कुछ बैक्टीरिया बने थे अर्थ पर सबसे पहले। और वो कैसे थे? प्रोकैरियोट मतलब उनका न्यूक्लियस कैसा था? अनडेवलप्ड था, प्रिमिटिव कंडीशन पे था, अभी तो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ इनिशियल लेवल है, अभी तो कुछ पता नहीं है बहुत ज्यादा। सो प्रोकैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मीन न्यूक्लियस, तो इनिशियल स्टेज का न्यूक्लियस, शुरुआती स्टेज का न्यूक्लियस, स्टार्टिंग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वी कैन से नॉट वेरी वेल डेवलप, क्योंकि शुरुआत में हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, फिर धीरे धीरे उसको बार बार करते तब वो चीज अच्छी होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड या प्रिमिटिव कंडीशन का न्यूक्लियस हम कह सकते हैं नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, नॉट वेरी डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। समझ गए प्रोकैरियोट, ठीक है। सबसे पहले प्रोकैरियोट ही थे, अर्थ पर कोई नहीं था, ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रोकैरियोट थे जो हमारे बैक्टीरिया है। ट्रू, सच्चा। कैरियोट कहां से बना है? कैरियन, ठीक है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड, ठीक है। सो यूकैरियोट का न्यूक्लियस धीरे धीरे अच्छा हो गया, सच्चा हो गया। सच्चा मतलब जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रूथफुल है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सही है। सो यूकैरियोट का न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्रू है, या बहुत अच्छा डेवलप्ड हम कह सकते हैं डेवलप्ड, ठीक है। सो यूकैरियोट जो है उनका कैरियन मतलब न्यूक्लियस ही होता है, सो यूकैरियोट का न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, दैट्स व्हाई दे आर यूकैरियोट। सच्चा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस, कोई जरूरत नहीं है कुछ मॉडिफिकेशन की, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। एंड प्रोकैरियोट मींस नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, क्योंकि शुरू में बना था तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। सो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस शुरुआत में बना था, बहुत अच्छा नहीं था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। एंड यूकैरियोट ट्रू, यू का मतलब भी ट्रू है, जहां भी बायोलॉजी में यू वर्ड आएगा मतलब ट्रू, और कैरियन वर्ड आएगा, ठीक है, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस सच्चाई पे है, ओरिजिनल है, ठीक है, सच्चाई पर है मतलब चेंज नहीं करना ना, बहुत परफेक्ट है, सच्चा इंसान कितना परफेक्ट होता है। सो न्यूक्लियस इज परफेक्ट, सो न्यूक्लियस डजंट नीड टू बी चेंज्ड। सो यूकैरियोट का न्यूक्लियस जो है, प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस कैसा है? अनडेवलप्ड। एंड यूकैरियोट का न्यूक्लियस कैसा है? वेरी वेल डेवलप्ड। So these are the two basic difference on eukaryote and prokaryote, और नाम ही न्यूक्लियस पे पड़ा है, कैरियन, कैरियोटिक एंड कैरियोटिक। कैरियन जो वर्ड है, ये कैरियन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखोगे, आगे बहुत बार आपको कैरियन पढ़ना है और आगे आपको बहुत बार यू भी पढ़ना है। सो रिमेम्बर दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। सो आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं एंड नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बच्चों कोई भी चीज बारे में प्रॉब्लम आती है, आप सब लोग ग्रुप में ऐड हो, मेरे को पर्सनल नंबर पर, मेरे को पर्सनल जो मेरा नंबर है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है बायो में, आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरा नंबर, आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, टुडेज क्लास इज ओवर। सो एनी डाउट? कोई डाउट आ रहा है बच्चों? नो मैम। बाकी नए बच्चे ऐड हुए? नो मैम। नहीं? ओके, चलो मेरे को भेज देना मैसेज कोई भी दिक्कत आ रही है। सो क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके।